तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब ध्यान से समझिएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, सबसे पहली बात कि रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है और पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम थोड़ा डायग्राम बनाकर दिखा दें। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप रेक्टेंगल जानते हैं ना, सेम वही उसी को आप बोल दीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ABCD नाम का कोई रेक्टेंगुलर गार्डन होगा और इसका पेरीमीटर का हाफ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि पेरीमीटर है क्या, उसके बाद हाफ करेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ कि जो आप ये चारों तरफ का बाउंड्री जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ का ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। जब आप इसको मेज़र करेंगे, ठीक है, ये चारों तरफ मेज़र जब आप कर लेंगे तो जितना आएगा उसी को बोलेंगे कि ये पेरीमीटर है किसका, ABCD गार्डन का। समझ में आया बात। तो जो पेरीमीटर आएगा उसका हाफ, जब जो पेरीमीटर आएगा उसको जब आप हाफ कर देंगे तो कितना दे देगा आपको ये पेरीमीटर, 36 देगा, 36 मीटर। देखिए लिखा है 36 मीटर। समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब है कि इस गार्डन का जो ब्रेथ है उससे हमारा लेंथ, मतलब इस गार्डन का लेंथ कितना है, 4 मीटर ज़्यादा है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है। क्या मानना है, लेट दी विथ इज या विथ Vx मीटर। समझ में आया। मतलब मान लेते हैं कि इसका ब्रेथ x मीटर है, किसका, ABCD का। लेट दी विथ Vx मीटर एंड द लेंथ इज y मीटर। ठीक है, बात समझ में आया। क्या माने हम लोग कि ये जो लेंथ है आपका, लेंथ हम मान लिए हैं कि y है और जो ब्रेथ है वो x है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब विथ मतलब ब्रेथ। बात समझ में आया। मतलब जो ये लेंथ आप जान रहे हैं कि ये y मीटर है, ये 4 मीटर ज़्यादा है किससे, 4 मीटर ज़्यादा है किससे, x से। समझ में आया। x कौन है, विथ है, मतलब ब्रेथ है। फिर से देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ अगर आप जो भी माने हैं, जो भी आपका ब्रेथ है उससे 4 मीटर ज़्यादा लेंथ है। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि ब्रेथ x है और लेंथ y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ब्रेथ है वो 4 मीटर छोटा है किससे, लेंथ से। मतलब लेंथ कितना है, 4 मीटर बड़ा है किससे, ब्रेथ से। ठीक है, तो उसको लिख दीजिए कि 4 मीटर बड़ा है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ क्या है हमारा, देखिए ब्रेथ क्या है, x। तो x में अगर हम +4 कर देते हैं तो y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो x में अगर +4 कर देते हैं तो भी y के इक्वल आ जाएगा, या फिर y में -4 कर देते हैं तो भी इक्वल आ जाएगा x के। ठीक है, कैसे आएगा दिखा देते हैं अभी। ठीक है, x इक्वल टू, x छोटा है, ब्रेथ है तो छोटा है, कितना छोटा है, 4 मीटर छोटा है किससे, y से। तो y में 4 मीटर घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे आएगा। देखिए x, इसको इधर लाइए -4 को, तो ये हो गया +4 इक्वल टू y। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम आया कि नहीं। ठीक है, सेम आया। तो आप दोनों में से कोई इक्वेशन को लिख सकते हैं, या फिर आप x में +4 जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर y में -4 को घटा दीजिए तो दोनों इक्वल आ जाएगा। जो बड़ा है उसमें से घटा देना है। बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा लेंथ, तो लेंथ में से घटा देना है। लेंथ किसको माने हैं, y को। तो y में से 4 घटा दीजिए तो वो x के इक्वल दे देगा, या फिर x में 4 दो जोड़ दीजिए तो y के इक्वल दे देगा। बात समझ में आया। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे। इक्वेशन 2 कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है, तो सबसे पहले तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होता है, 2 × L + B। ये सब लोग जानते हैं, बहुत ही छोटे क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 × L + B। लेकिन इसका हाफ क्या होगा, हाफ पेरीमीटर क्या होगा,
हाफ पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर कितना आ रहा है, एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, इतना ही आया। ठीक है, लेकिन हाफ पेरीमीटर हमको दिया है कितना, 36 दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जब इसका हाफ करेंगे किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो उसका पेरीमीटर 36 आएगा। लेकिन इसका लेंथ ब्रेथ आपको दे दिया है कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है किससे, इसका ब्रेथ से। तो ये तो हम पहला इक्वेशन बना लिए ज़्यादा कम वाला से। लेकिन एक है कि जब आप पेरीमीटर को हाफ कर देंगे तो वो 36 मीटर दे देगा। तो पेरीमीटर को जब हाफ किए हैं तो फार्मूला क्या आया कि एल प्लस बी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 36। तो एल के जगह पे क्या लिखेंगे, छोड़िए पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एल प्लस बी लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 36 को ऐसे ही रहने देना है क्वेश्चन के हिसाब से। पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर का 36 है। ठीक है, लेकिन एल हमारा है कितना, एल तो हम लोगों के पास कितना है, लेंथ क्या है y और ब्रेथ क्या है x, यानी कि x प्लस वाई लिख सकते हैं। इस लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है y, लेंथ हमारा y, ब्रेथ क्या है x। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ, इक्वेशन नंबर ये 2 हुआ। इतना बात समझ में आया। अब इसी से हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या करना है कि इसका बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट कीजिए। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को लिखिए x इक्वल टू y माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको टेबल बनाना है और कोऑर्डिनेट लिखना है x और y का, x यहाँ y यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाइए। हाँ, तो चलिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग y के जगह पे 4 पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू 0 दे देगा। तो y के जगह पे जब हम 4 पुट किए तो देखिए x इक्वल टू 4 पुट किए तो 4 हुआ, तो x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y के जगह पे 8 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 8। तो चलिए y के जगह पे 8 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 8 माइनस 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 आया। ठीक है, x इक्वल टू 4 आया कब, हम जब y के जगह पे 8 पुट किए तब। तो इक्वेशन नंबर 1 का ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट बनाना है। तो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 है 36 इक्वल टू x प्लस वाई, इतना ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जो भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग ना, तो सबसे पहले किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 36 माइनस वाई इक्वल टू x, ये है हमारा x का। तो इसमें हम कोई भी मतलब y के जगह पे हम कुछ भी पुट करते जाएंगे तो x का वैल्यू आराम से मिलते जाएगा। समझ में आया आपको। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि x के जगह पे y के जगह पे 12 पुट करके अगर हम देखते हैं तो 36 में से अगर 12 जाता है तो कितना बचेगा, 36 में से 12 तो 4 और ये 2 24 बच जाएगा। ठीक है, तो हाँ लगा लीजिए। y के जगह पे क्या पुट करते हैं, y के जगह पे 12 पुट करके देखते हैं। ठीक है, y के जगह पे 12 पुट कीजिए और बनाइए 36 माइनस 12 इक्वल टू x। तो 6 में से 4 गया तो बचा 4, 6 में से 2 गया तो बचा 4 और 3 में से 1 गया तो बचा 2, यानी कि x इक्वल टू 24 आया। ठीक है, तो यहाँ भी एक इसके लिए कोऑर्डिनेट के लिए टेबल बनाते हैं, x और y हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट किए हम, x 24 आया है, क्या आया है 24, कब, जब y का वैल्यू 12 पुट की है तब। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। क्या है, y का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 36 माइनस 0 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 36 आया। समझ में आया आपको, मतलब x इक्वल टू क्या आया 36, कब, जब y का वैल्यू हम 0 पुट किए तब। अब क्या करना है कि आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेज को लाते हैं और क्या करना है कि सबसे पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है। क्या है, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे हाईएस्ट में 36 गया है, मतलब बहुत बड़ा अंक है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का मल्टीपल हम जानबूझ कर लिए हैं। देखिए 4 3 12, 4 6 24, 4 9 36, 4 दूनी का 8, 4 4 0। हम 4 इसलिए लिए हैं 4 का मल्टीपल क्योंकि हम 1 यूनिट बराबर 4 ले सकते हैं कि 4 यूनिट है।
आपको बता रहे हैं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो देखिए 36 तक गया है लास्ट, ठीक है, यानी कि इस तरह से बनाइए आप, इस तरह से बनाइए। लाइन तो गड़बड़ बन गया, चलो यहाँ से बनाते हैं, इस पे इससे बनाते हैं। आपको लाइन बनाते समय बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि लाइन गड़बड़ बन गया तो आंसर आना मुश्किल है, ठीक है। अब चलिए इसको एक्स एक्सिस को बना लेते हैं। बहुत ही ध्यान से बनाना होता है लाइन को। चलिए एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि एक यूनिट को हम लोगों को लिखना है 4, इसको क्या लिखना है 4। ये 4 दूनी का 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 को 40। जानबूझकर हम 4 के मल्टीपल में लिए हैं, क्योंकि 36 तक 1 2 3 4 गिनना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम इस तरह से लिए हैं। 4 दूनी का 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। इस प्रकार से चक्का 4 जन 8 4 12 चौके 16 4 20 24 28 32 36। समझ में आया? इसी प्रकार से आपको भी लेना है और यहाँ पे लिख देना है लेट 1 यूनिट इक्वल टू 4। समझ में आया? 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट पे जाएंगे तो आपको 4 यूनिट मिल जाएगा। जब आप मतलब 1 यूनिट आप क्रॉस कर रहे हैं इस प्रकार से 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हुआ ना, 1 और 2 लिख सकते थे ना, 0 यहाँ पे 1, देखिए 0 और 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या होता है 1। लेकिन हम क्या किए कि 0 से डायरेक्ट 4 लिख दिए, 1 नहीं लिखे हैं। इसीलिए लिखे कि 1 यूनिट पे आप जाएंगे तो समझ जाइए कि आप 4 यूनिट पे चले गए हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि कोऑर्डिनेट को देखना है। तो कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ हुआ 0 और 4। चलिए दूसरा देखिए, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 8 है, ये हुआ 4 और 8। अब इस दोनों पॉइंट को आराम से मिला लीजिए। तो इस दोनों पॉइंट को जब आप आराम से मिलाएंगे तो आपका लाइन इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया? ये लाइनिंग नहीं है, ये लाइनिंग गलत से बन गया था, इसलिए हम यहाँ पे लाइनिंग बनाए हैं, ठीक है। तो ये जिसका है ग्राफ उसका लिख दीजिए। तो ये ग्राफ है x + 4 इक्वल टू y, इसका ग्राफ है, लिख दिए। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, 24 और 12, x का वैल्यू 24 और 12, 24 और 12 तक जाना है, यहाँ हुआ 24 12। x का वैल्यू 36 और 0, 36 0 मतलब यहीं पे, ठीक है, 36 और 0। अब इस दोनों को मिलाइए, इस दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से मिलाना है, ठीक है। चलिए ये हुआ और देखिए ये लाइन कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, मतलब 20 पे कट किया है। देखिए यहाँ पे 20 पे कट किया है। 20 कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में दे रहा है आपको, मतलब y एक्सिस पे आपको दे रहा है ना 20। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हुआ, y का वैल्यू 20 हुआ, और x कितना दे रहा है आपको, यहाँ नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, तो आपको x 16 दे रहा है ना, यानी x इक्वल टू आपको 16 दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको कोऑर्डिनेट में लिखिए 16 और 20। समझ में आया आपको? 16 और y का वैल्यू 20, पहला x का लिखा था फिर y का लिखा।